हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूँ दिव्या भास्कर और आप है मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट जरूर करेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की कहानी। तो एक बार की बात है कि एक राजा होते हैं, वो तलवारबाजी कर रहे होते हैं और तलवारबाजी करते करते उनके हाथ पे, उनकी उंगलियों पर एक कट लग जाता है, खून बहने लगता है। तो ये देख कर के जो उनका मंत्री होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं राजा जी, ये तो होता रहता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आता है तो वो मंत्री को कारागार भिजवा देता है कि इसको कारागार की सज़ा दे दी जाए। और इसके बाद जब बैठक होती है तो कह देता है कि जो राजा होता है वो कह देते हैं कि इसको फांसी की सज़ा सुना दिया जाए और इसको कल ही फांसी दे दी जाए। तब मंत्री आग्रह करता है कि महाराज आप मुझे कल आप मेरी आखिरी इच्छा तो पूछ लीजिए। तो राजा कहते हैं कि हाँ ठीक है, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो मंत्री बोलता है कि आप मुझे 10 दिन की मोहलत दीजिए, 10 दिन बाद आप मुझे फांसी दे दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो राजा कहता है ठीक है, मान जाता है राजा और कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन बाद फांसी दूंगा। अब दूसरे दिन राजा को शिकार करने जाना होता है तो वो जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। तो शिकार करने के चक्कर में वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो सिपाहियों से अलग हो जाते हैं और खुद अकेले पड़ जाते हैं जंगल में। तो जंगल में वो भटक जाते हैं और भटकते भटकते वो जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं। तो वो जो आदिवासी होते हैं वो उनको पकड़ कर ले आते हैं और वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर जब राजा देखता है कि ये सब क्या चल रहा है, वहाँ पर एक क्या कार्यक्रम चल रहा है, बलि देने का जो कार्यक्रम है वो वहाँ पर चल रहा होता है। तो राजा अंदर से काँपने लगता है, डरने लगता है कि ये क्या हो गया, अब मैं मर जाऊँगा, मुझे बलि चढ़ा दी जाएगी मेरी। और वो बहुत डर जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर जो आदिवासी होते हैं वो अपनी बलि की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इतने में जो वहाँ का जो बलि देना होता है ना, जिसे वो पंडित, उसकी नज़र राजा की उँगली पर जाती है और कहते हैं कि और उन आदिवासियों से कह देते हैं कि इसकी बलि अब नहीं दी जा सकती। सारे आदिवासी पंडित की ओर देखने लगते हैं, तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो पंडित बताता है कि इस राजा की जो उँगली है या इस व्यक्ति की जो उँगली है वो कटी हुई है और खंडित इंसान की बलि नहीं दी जा सकती। जब बलि सिर्फ़ उन इंसान की दी जाएगी जो कहीं से भी कटे-फटे ना हों, कहीं से भी मतलब कट ना लगा हो, खून ना निकला हो कहीं से भी। और तो इस राजा की बलि नहीं दी जा सकती। अब राजा बहुत खुश हो जाता है और वो जो आदिवासी होते हैं उस राजा को वहाँ छोड़ आते हैं। तो फिर इसके बाद वो बचते-बचाते जब फिर वो सैनिकों से मिलते हैं और फिर वापस महल आते हैं। फिर दूसरे दिन जब ये चर्चा हो रही होती है तो उसे वो चीज़ याद आ जाती है कि जो मंत्री था वो यही बोल रहा था कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो वो उस मंत्री को बुलाता है और उसका धन्यवाद देता है कि तुमने जो बात कही थी वो एकदम सही है, अगर ये मेरी उँगली ना कटी होती तो आज मैं यहाँ जीवित ना होता। तो इतने में मंत्री भी बोलता है कि देखिए जैसा कि आपके लिए जो हुआ वो अच्छा हुआ, वैसे ही मेरे लिए भी जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वैसे तो शिकार के लिए मैं भी आपके साथ जाता हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ। अगर मैं वहाँ पर होता आपके साथ तो वो आपको छोड़कर मेरी बलि देते। तो इसलिए जो होता है बहुत अच्छा होता है और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो राजा इस बात से प्रसन्न होते हैं और उस मंत्री की फांसी की सज़ा को माफ़ कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि ज़रूरी नहीं होता है कि हर काम हमारे मन मुताबिक ही हो। तो जो भी हो रहा होता है हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।